हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम नाउन के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला कॉन्सेप्ट है कि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनके साथ दा जोड़कर उन्हें नाउन बनाया जा सकता है। ध्यान रहे कि इन एडजेक्टिव से पहले दा लगाकर बना नाउन हमेशा प्लूरल होता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि जब हम एडजेक्टिव से पहले डेफिनेट आर्टिकल लगा देते हैं तो वो एक नाउन बन जाता है, मतलब उसको हम एज ए नाउन यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इस प्रकार द और एडजेक्टिव, इसको अगर हम किसी सेंटेंस में वाक्य का सब्जेक्ट बनाते हैं तो क्योंकि ये प्लूरल नाउन बनता है तो फिर इसके बाद जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल ही आती है। ठीक है, ध्यान रखिए कि जब भी किसी एडजेक्टिव से पहले डेफिनेट आर्टिकल लगा हुआ हो, ठीक है, और ये अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह यूज हुआ हो तो अब एडजेक्टिव से पहले डेफिनेट आर्टिकल लगी है ना, तो ये बन जाता है नाउन। ठीक है, इसको हम एज ए नाउन यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो नाउन बना है ना, ये प्लूरल नाउन बना है, इसका जो नंबर है वो प्लूरल है। और इसके बाद जब वर्ब आती है तो ये वर्ब, क्योंकि ये प्लूरल नंबर में होता है, अब ये प्लूरल बन गया है, मतलब जो ये नाउन बनेगा ये प्लूरल होगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो ये वर्ब आएगी ये भी प्लूरल ही होती है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, द रिच ऑफन एक्सप्लॉइट द पुअर। अब यहाँ पे देखिए ये एक एडजेक्टिव है, रिच एक एडजेक्टिव होता है और इससे पहले ये डेफिनेट आर्टिकल है। ठीक है, और ये यहाँ पर एडवर्ब है और ये यहाँ पर इस सेंटेंस की वर्ब है। तो यहाँ पर ये जो द रिच है ये यहाँ पर इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट जो होता है वो या तो नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, तो प्रोनाउन तो ये है नहीं, तो क्या है, ये नाउन है। तो रिच को यहाँ पर एज ए नाउन यूज किया गया है और इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल लगा दिया गया है द। तो जब भी किसी एडजेक्टिव से पहले डेफिनेट आर्टिकल लगाया गया हो और उसको अगर किसी सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट यूज किया गया हो तो वहाँ पर वो नाउन आप उसको मान के चलना। और ये नाउन, इसका नंबर क्या होगा, इसका नंबर होगा प्लूरल। ठीक है, मतलब ये नाउन बन गया, ये एक नाउन बन गया और ये इसका नंबर जो है वो प्लूरल होगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो ये वर्ब आई है, देखिए ये जो वर्ब आई है ये प्लूरल नंबर में है। ठीक है, हम जानते हैं कि जब भी हम कोई वर्ब लिखते हैं तो वो प्लूरल नंबर में होती है, उसका जो नंबर होता है वो प्लूरल होता है। जैसे मैंने लिखा गो, तो ये किस नंबर में है, ये प्लूरल नंबर में है। अगर मुझे इसकी सिंगुलर नंबर में बनाना, मुझे इस वर्ब को सिंगुलर बनाना पड़े तो मुझे इसके साथ येस लगाना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर मैं कहूँ रन, तो ये प्लूरल नंबर में है, मुझे इसको सिंगुलर बनाने के लिए येस लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वर्ब है एक्सप्लॉइट, इसके साथ देखिए कोई येस नहीं है, तो ये प्लूरल नंबर में है। इसकी वजह ये है कि इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो है द रिच, मतलब जो इस वर्ब का सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बना किससे है, वो बना है द प्लस एडजेक्टिव से। ठीक है, द प्लस एडजेक्टिव से मिलकर अगर कोई सब्जेक्ट बनाया गया है किसी सेंटेंस का तो ये एक नाउन की तरह यूज हुआ है और ये नाउन जो है ये प्लूरल है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है। कुछ ऐसे एडजेक्टिव जिनके साथ द लगाकर उनको सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है वो ये है, जैसे पुअर है, रिच है, ब्रेव है, वाइज, काइंड, नीडी, ऑनेस्ट, एजुकेटेड, ओल्ड, यंग, ब्लाइंड, डीफ, डम। ठीक है, ये एडजेक्टिव्स हैं। जैसे पुअर है, तो पुअर एक एडजेक्टिव होता है, वैसे तो हम इसका प्रयोग किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए करते हैं, जैसे पुअर मैन। ठीक है, इसी प्रकार से रिच है तो हम कहते हैं रिच बॉय। इसी प्रकार जैसे ब्रेव, तो ब्रेव मैन या ब्रेव सोल्जर। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो वर्ड्स होते हैं ये होते तो हैं एडजेक्टिव्स, ये किसी न किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए हम सेंटेंस में यूज करते हैं, लेकिन इनसे पहले अगर हम डेफिनेट आर्टिकल लगा देते हैं तो ये नाउन बन जाते हैं। और फिर ये जो नाउन बनते हैं वो नाउन क्या होता है, वो प्लूरल होता है। जैसे अगर मैं कहता हूँ पुअर, तो पुअर का मतलब होता है गरीब। अगर मैं इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल लगा देता हूँ तो ये बन गया गरीब लोग। इसी प्रकार से रिच का मतलब होता है अमीर, अगर मैं डेफिनेट आर्टिकल लगा देता हूँ तो ये बन जाता है द रिच, इसका मतलब है अमीर लोग। इसी प्रकार सिक का मतलब होता है बीमार, द सिक का मतलब होता है बीमार लोग। इसी प्रकार ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा, द ब्लाइंड का मतलब होता है अंधे लोग। इसी प्रकार डीफ का मतलब होता है बहरा, द डीफ का मतलब होता है बहरे लोग। ठीक है, तो इस तरह से ये एडजेक्टिव्स होते हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ये कुछ एडजेक्टिव्स जो यहाँ पर मैंने आपको बताए थे, तो जैसे पुअर का मतलब गरीब हो गया, द पुअर का मतलब गरीब लोग। ठीक है, इसी प्रकार वाइज का मतलब बुद्धिमान होता है, द वाइज का मतलब बुद्धिमान लोग। इसी प्रकार से नीडी, नीडी का मतलब होता है ज़रूरतमंद, जैसे नीडी स्टूडेंट, ज़रूरतमंद विद्यार्थी। ठीक है, नीडी पीपल, ज़रूरतमंद लोग।
ठीक है। तो ऐसे अगर आप इसको किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए अगर इसका यूज़ करोगे तो एडजेक्टिव की तरह यूज होगा, लेकिन इससे पहले अगर आप द लगा द नीडी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ज़रूरतमंद लोग। ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं कहता हूँ एजुकेटेड, तो एजुकेटेड का मतलब होता है शिक्षित, जैसे एजुकेटेड पीपल, एजुकेटेड फैमिली, ठीक है, एजुकेटेड स्टूडेंट्स, इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये एजुकेटेड जो है इसका हम अक्सर जो है प्रयोग किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए जब करते हैं तो इसका प्रयोग उस नाउन से पहले किया जाता है। ठीक है। लेकिन अगर इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं और हम कहते हैं एजुकेटेड तो इसका मतलब है शिक्षित लोग। तो इस तरह से जब भी अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो द प्लस एडजेक्टिव है, किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट बना है द प्लस एडजेक्टिव से, तो आगे जो वर्ब आएगी वो प्लूरल वर्ब आती है, क्योंकि द प्लस एडजेक्टिव से बना गया ये जो सब्जेक्ट होता है ये प्लूरल होता है। ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है कि ये इस पर बेस्ड जो है ना कॉमन एरर्स में बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि यही एडजेक्टिव्स हैं जो ये इस काम के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत से और भी एडजेक्टिव्स हैं। तो बस आपको ये देखना है अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट द प्लस एडजेक्टिव से बना है तो वो वहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल होगा। ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग उस सेंटेंस में जो वर्ब आएगी वो प्लूरल नंबर में आएगी, बस आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। देखिए जो फुट होता है, ये जो फुट वर्ड होता है, फुट इसका मतलब होता है पैर। ठीक है। इसका प्लूरल होता है ये फीट, मतलब एक दोनों पैर। ये फुट क्या होता है, एक पैर, फीट का मतलब होता है दोनों पैर। ये सिंगुलर होता है और ये तो होता है सिंगुलर और ये होता है प्लूरल। ठीक है। मतलब इसका प्लूरल होता है ये फीट। लेकिन जो फुट का अर्थ पैदल सेना या सिपाही हो, मतलब फुट का प्रयोग अगर हम पैदल सेना या सिपाही के अर्थ में कर रहे हों तो ये प्लूरल माना जाता है। ये क्या होता है, ये प्लूरल होता है। तथा ऐसी अवस्था में इसका जो प्लूरल होता है वो फिट नहीं होता है। जब हम फुट का प्रयोग पैदल सेना या सिपाही के अर्थ में करते हैं तो इसका जो प्लूरल होता है वो फिट नहीं होता है, यही प्लूरल होता है और इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे 300 फुट हैव बीन सेंट टू जम्मू एंड कश्मीर। अब यहाँ पे देखिए फुट जो है ना इसका मतलब क्या है, सोल्जर्स, मतलब 300 सोल्जर्स। ठीक है। तो सोल्जर्स के अर्थ में यहाँ पर फुट का प्रयोग हुआ है और इसके बाद जो वर्ब है वो देखिए प्लूरल है। अगला कंसेप्ट है फुट की तरह हॉर्स का प्रयोग जब आप घुड़सवार सैनिक के अर्थ में करते हैं। मतलब हॉर्स का क्या मतलब होता है, हॉर्स का मतलब होता है घोड़ा, और ऐसे में इसका जो प्लूरल होता है वो होता है हॉर्सेस, मतलब घोड़े। लेकिन हॉर्स का प्रयोग जो है वो घुड़सवार सैनिक के अर्थ में भी किया जाता है। जब हम हॉर्स का प्रयोग घुड़सवार सैनिक के अर्थ में करते हैं तो यह प्लूरल होता है, यही प्लूरल होता है। ठीक है। इसका प्लूरल नहीं बनाया जाता, मतलब इसको हॉर्सेस नहीं कह सकते। हॉर्सेस अगर आप कहते हैं तो इसका मतलब ये हॉर्स का आपने प्लूरल बनाया और इसका मतलब क्या होता है, घोड़े। लेकिन अगर आप इस वर्ड का प्रयोग घुड़सवार सैनिक के अर्थ में करते हैं तो ये खुद ही प्लूरल होता है और इसके साथ जो है वो प्लूरल वर्ब लगती है। ठीक है। इस अर्थ में इसका जो प्लूरल है वो हॉर्सेस नहीं होता है। जैसे एग्जांपल देखिए 300 हॉर्स हैव बीन सेंट टू जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पर हॉर्स का मतलब घोड़े, मतलब जम्मू एंड कश्मीर जो है 300 घोड़े नहीं भेजे गए बल्कि 300 घुड़सवार सैनिक भेजे गए। तो हॉर्स का क्या मतलब है यहाँ पे, घुड़सवार सैनिक। ठीक है। तो यहाँ पर हॉर्स का प्रयोग घुड़सवार सैनिक के अर्थ में किया गया। तो यहाँ पर देखिए क्योंकि ये प्लूरल है तो यहाँ पर देखिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है। इसके बाद अगला कंसेप्ट है जब शिकार करने के उद्देश्य से किसी पशु या पक्षी का नाम आए तो उसका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में होता है। ठीक है। जब शिकार करने के पर्पज से हम किसी पशु या पक्षी के नाम का प्रयोग करते हैं किसी सेंटेंस में तो वो हमेशा सिंगुलर रहता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब भी हम कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज करते हैं तो उससे पहले हम कोई डिटर्मिनर यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ मैंने उसे एक पत्र लिखा, तो आई रोट हिम लेटर। अब ये सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये जो लेटर वर्ड है ये काउंटेबल नाउन है और इसको हमने सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया है। तो जब भी हम किसी काउंटेबल नाउन को सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं तो उसको बिना डिटर्मिनर के हम यूज़ नहीं करते हैं। तो मुझे यहाँ पर आर्टिकल लगाना पड़ेगा ये, आई रोट हिम ए लेटर। ठीक है। तो ग्रामर में ऐसा होता है कि जब भी हम किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को यूज़ करते हैं तो उससे पहले हम कोई ना कोई डिटर्मिनर जरूर यूज़ करते हैं, बिना डिटर्मिनर के हम उस नाउन को यूज़ नहीं करते हैं।
लेकिन जब शिकार करने के उद्देश्य से किसी पशु या पक्षी के नाम का प्रयोग हम कर रहे हैं तो वो सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया जाएगा और उससे पहले कोई इंडेफिनेट आर्टिकल हम यूज़ नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, वी वेंट टू हंट एलिफेंट ऑन संडे। हम रविवार को हाथी का शिकार करने के लिए गए। तो यहाँ पर ये एलिफेंट जो है ये एक पशु का नाम है और इसका प्रयोग यहाँ पर हम शिकार करने के पर्पज से कर रहे हैं। तो पहली बात तो हमने इसको सिंगुलर लिखना है, तो ये सिंगुलर लिखा हुआ है, ठीक है। और इससे पहले अगर आप यहाँ पर एन यूज़ करते हैं ये समझकर कि भाई ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इससे पहले हमें इंडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करना था, तो अगर आप यहाँ पे इंडेफिनेट आर्टिकल यूज़ कर देते हैं तो ये हो जाता है गलत, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, वी वेंट टू हंट एलिफेंट ऑन संडे। तो यहाँ पर आपको एलिफेंट से पहले कोई इंडेफिनेट आर्टिकल यूज़ नहीं करनी है। इसी प्रकार से देखिए, ही वांटेड टू शूट वाइल्ड डक। अब यहाँ पे देखिए जो डक है ना, इसका प्रयोग हमने यहाँ पर शिकार करने के पर्पज से किया है, क्योंकि सेंटेंस का जो मीनिंग है वो क्या है, ही वांटेड टू शूट वाइल्ड डक, कि वो जंगली बतख को शूट करना चाहता था। तो यहाँ पर शिकार करने के पर्पज से इसका प्रयोग हुआ है और तो हमने इसको सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करना है, तो सिंगुलर फॉर्म में लिखा हुआ है। और इससे पहले अगर आप यहाँ पर ए लिख देते हैं तो ये हो जाता है गलत, क्योंकि जब हम किसी पशु या पक्षी के नाम का प्रयोग शिकार करने के पर्पज से करते हैं तो पहली बात तो उसको हम सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं। दूसरा, सिंगुलर नाउन से पहले हम कभी भी ए या एन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको याद रखना है। उसके बाद एक किसी प्रीपोजिशन के दोनों ओर एक ही नाउन हो तो दोनों नाउन सिंगुलर होते हैं और इसके बाद वर्ब भी सिंगुलर ही लगती है। देखिए मान लीजिए यहाँ पर ये नाउन है, ठीक है, उसके बाद ये प्रीपोजिशन है और उसके बाद फिर नाउन है, ठीक है, ऐसा है मान लीजिए। तो क्या होता है कि ये नाउन जो यहाँ पर हमने यूज़ किया, सेम यही नाउन अगर यहाँ पे यूज हो रहा है तो ये नाउन भी सिंगुलर होगा और ये नाउन भी सिंगुलर होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये डिफरेंट नाउन्स हैं, मान लीजिए ये अलग नाउन है और ये अलग नाउन है, फिर ये जो नाउन है ये आप प्लूरल प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा द लिस्ट ऑफ आइटम्स, ठीक है, द लिस्ट ऑफ आइटम्स। अब यहाँ पे देखिए ये प्रीपोजिशन हो गई और प्रीपोजिशन से पहले ये नाउन है और प्रीपोजिशन के बाद ये नाउन है, ठीक है। अब ये जो ऑफ प्रीपोजिशन से पहले जो नाउन है ये अलग है और ऑफ प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन है ये अलग है, तो इसको हम प्लूरल लिख सकते हैं, ठीक है। उसको आप जब चाहें सिंगुलर प्लूरल दोनों केसेस में आप लिख सकते हैं ज़रूरत के मुताबिक। लेकिन अगर यहाँ पर प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन से पहले यहाँ जो नाउन है वही नाउन यहाँ पे यूज हो रहा है तो दोनों नाउन सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग किए जाएंगे। और अगर ये सब्जेक्ट बन रहा है किसी सेंटेंस में तो आगे चल के जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, वो भी सिंगुलर ही आएगी, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे देखिए, सिटी आफ्टर सिटी वाज डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पे देखिए आफ्टर प्रीपोजिशन है, आफ्टर से पहले सिटी नाउन है और ये जो नाउन है सिटी मतलब जो प्रीपोजिशन से पहले जो नाउन है सेम वही नाउन इस प्रीपोजिशन के बाद यूज़ किया गया है। तो दोनों नाउन सिंगुलर फॉर्म में है, ठीक है, दोनों ही नाउन सिंगुलर फॉर्म में है और किसी भी नाउन से पहले कोई डिटर्मिनेंट नहीं है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। और ये जो वर्ब है ये सिंगुलर है, देखिए, ठीक है। आपको ऐसे नहीं लिखना है, अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं सिटीज़ आफ्टर सिटीज़ तो ये गलत है। अगर आप इसको ऐसे लिख देते हैं सिटीज़ आफ्टर सिटीज़ और फिर लिख देते हैं वर, ठीक है, और फिर डिस्ट्रॉयड, तो ये सेंटेंस गलत है, हम ऐसे नहीं लिखते हैं, ठीक है। ये आफ्टर प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन है तो इससे पहले जो नाउन है और वही नाउन अगर बाद में आ रहा है तो दोनों नाउन सिंगुलर होने चाहिए। तो यहाँ पर इसको सिंगुलर होना था, यहाँ पर इसको सिंगुलर होना था और यहाँ पर जो वर्ब है ये भी सिंगुलर ही होनी थी, ठीक है। आइए आप समझ गए होंगे। देखिए ही बैग्ड फ्रॉम डोर टू डोर। अब यहाँ पर देखिए ये टू प्रीपोजिशन है, इससे पहले नाउन है डोर, ठीक है, और इसके बाद जो नाउन है वो भी है डोरी। तो मतलब दोनों जगह यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह सेम नाउन है, प्रीपोजिशन से पहले और प्रीपोजिशन के बाद सेम नाउन है। तो ये सिंगुलर फॉर्म में लिखा हुआ है डोर, यहाँ पर ये सिंगुलर है, यहाँ पर ये सिंगुलर है, यहाँ पर हम डोर्स टू डोर्स नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए रो अपॉन रो, तो ये प्रीपोजिशन हो गई, प्रीपोजिशन से पहले जो नाउन है वही नाउन बाद में है तो दोनों नाउन सिंगुलर फॉर्म में है। नेक्स्ट देखिए ओवर आफ्टर ओवर, ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन से पहले जो नाउन है वही नाउन बाद में है तो दोनों नाउन सिंगुलर फॉर्म में लिखे हुए हैं। इसी प्रकार शिप आफ्टर शिप, तो यहाँ पे देखिए आफ्टर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन से पहले जो नाउन है वही नाउन बाद में है, इसीलिए दोनों जो नाउन है वो सिंगुलर फॉर्म में है।
इसी प्रकार विलेज आफ्टर विलेज, तो आफ्टर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन से पहले जो नाउन है वही नाउन प्रीपोजिशन के बाद है, तो दोनों नाउन सिंगुलर फॉर्म में लिखे हुए हैं। और ध्यान रखना किसी भी नाउन से पहले कोई डिटर्मिनर नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो ये है कि यदि एंड से जुड़े एडजेक्टिव्स के बाद एक ही नाउन आए और केवल एक ही एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल हो तो वह नाउन प्लूरल नंबर में लिखा जाता है। परंतु अगर दोनों ही एडजेक्टिव्स के साथ आर्टिकल्स हैं तो वह नाउन सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, आपको अगर समझ में नहीं आया तो मैं आपको थोड़ा और इजी तरीके से समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा एडजेक्टिव, यहाँ पर यह लिखा मैंने एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद एक और एडजेक्टिव है, ये और एडजेक्टिव है एक, और इसके बाद यहाँ पर ये नाउन है। और ये जो दोनों एडजेक्टिव्स हैं ये इस नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसे में क्या है कि यहाँ पर ये जो पहला एडजेक्टिव है इससे पहले आर्टिकल है द, तो ये जो नाउन है ना, ये जो नाउन है ये नाउन कैसा होगा, ये प्लूरल नंबर में होगा। लेकिन यहाँ पर अगर एडजेक्टिव है, यहाँ पर अगर एडजेक्टिव है और फिर एक एडजेक्टिव है, ठीक है, और फिर ये एक नाउन है, और ये जो एडजेक्टिव्स है दोनों एडजेक्टिव्स, ये दोनों एडजेक्टिव्स इस नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है डेफिनेट आर्टिकल है इसके साथ और इसके साथ भी एक आर्टिकल है, तो ये जो नाउन है ना, ये नाउन कैसा लिखा जाएगा, ये नाउन लिखा जाएगा सिंगुलर फॉर्म में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। कुछ एग्जांपल्स के द्वारा इस चीज़ को और समझते हैं। देखिए, आई हैव बीन ए स्टूडेंट ऑफ द पटना एंड बिहार यूनिवर्सिटीज़, तो यहाँ पर देखिए ये एंड है, एंड से पहले इस नाउन को और एंड के बाद इस नाउन को यहाँ पर ऐसे मॉडिफायर यूज़ किया गया है इस यूनिवर्सिटी नाउन के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर नाउन है। तो इस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए दो एडजेक्टिव्स है, पटना और बिहार, और इस पहला जो ये एडजेक्टिव एक हो गया, ये एडजेक्टिव दो हो गए। ठीक है, और दोनों एडजेक्टिव्स को मॉडिफाई कर रहे हैं इस यूनिवर्सिटी नाउन को, और यहाँ पर ये दोनों एडजेक्टिव्स एंड से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर जो पहला एडजेक्टिव है सिर्फ इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल है, दूसरे एडजेक्टिव से पहले कोई आर्टिकल नहीं है। तो यहाँ पर ये नाउन कैसा है, ये नाउन प्लूरल फॉर्म में लिखा गया है। देखिए, यूनिवर्सिटीज़ लिखा गया है। लेकिन अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे लिखते हैं, आई हैव बीन ए स्टूडेंट ऑफ द पटना एंड द बिहार यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर देखिए ये एडजेक्टिव नंबर 1, ये एडजेक्टिव नंबर 2, दोनों एडजेक्टिव जुड़े हुए हैं यहाँ पर एंड से। ठीक है, और दोनों एडजेक्टिव से पहले डेफिनेट आर्टिकल है। तो ये जो नाउन है यूनिवर्सिटी, इसको हम सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पर ये सिंगुलर फॉर्म में लिखा गया है यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इस तरह ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।